ये कुसा ये क्या? कुसा दो कुसा। ये गुस्सा है। हाँ कुसा है। अच्छा देखो बच्चीराज, हाँ अब जो हम बोलेंगे वो तुम्हें बोलना है। ठीक है, जो आप बोलेंगे हम वही बोलेंगे। पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा पर पानी, पिंडा पर पानी, पिंडा पीछे तरे परानी। पिंडा पीछे मरे पर। बच्चीराज, ए पक्षीराज, मरे नहीं तरे परानी, मरे नहीं तरे परानी। पिंडा डालो पोखरी में, पिंडा डालो पोखरी में, दान दो ब्राह्मण की झोली में। दान दो ब्राह्मण की खोपड़ी में। भैया, है? खोपड़ी नहीं, हाँ झोली झोली में दान दिया जाता अच्छा, है। खोपड़ी में नहीं, झोली झोली में दान दिया जाता है। दान दो ब्राह्मण की झोली में, दान देव ब्राह्मण की झोली में। ले जटायु पानी, ले जटायु पानी। तुम मर गए हम जानी। अरे भैया, तुम मर गए हम जानी। तस्मई सुधा तस्मई सुधा तस्मई सुधा। तस्मई सुधा तस्मई सुधा, रसगुल्ला मालपुआ पूरी कचौड़ी। हो गया। अच्छा हो गया। हाँ अब तुम बताओ हाँ। कि तुम और जटायु कैसे भाई हो? ए भैया, हाँ। मेरा भाई जटायु, जटायु और मैं संपाति दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। और भैया हाँ। हम दोनों बहुत ही बड़े वीर थे और अभी भी वीर हैं। हाँ। लेकिन अब बात यह है कि हम बूढ़े हो चुके हैं, बलगम बखान से भरे हुए हैं। भैया हाँ। हम और मेरा भाई दोनों युवा अवस्था की बात है। हाँ। एक समय हम दोनों में ये शर्त लगी कि आखिर संपाति और जटायु में वीर सबसे ज्यादा कौन है, कौन सी शर्त लगी भैया? सबसे बड़ा योद्धा कौन है। तो ये हुआ कि सबसे बड़ा योद्धा वही माना जाएगा कौन? जो जा करके भगवान सूर्य के रथ को पकड़ लेगा। अच्छा। हाँ, इतने बड़े वीर थे हम लोग। वाह। ये भैया, हम दोनों भाई भगवान सूर्य के रथ को पकड़ने के लिए उड़े, उड़ान भर दिए। हाँ, सूर्य भगवान की तरफ हाँ। हम सूर्ययान मान लीजिए जा रहे हैं। फिर क्या हुआ? उड़ते 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 अरे पहुंच गए बच्चीराज। आगे बोलो। भैया हाँ। उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चले गए फिर? और वहां से भी हमको सूर्य भगवान उतनी ही दूर दिखाई दिए जितनी दूर हम लोग पृथ्वी से देख रहे थे। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ? भगवान सूर्य का तेज जो था वो बढ़ता हुआ जा रहा था। मेरा जो भाई है ना, हाँ। उसने जो मर गया बेचारा, हाँ जटायु। मेरा भाई कहा सुन, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं वापस जा रहा हूँ। हमने कहा तू वीर नहीं है, तू कायर है, जा तू वापस चला जा। लेकिन मैं बिना रथ को पकड़े वापस नहीं आऊंगा। मैं फिर से उड़ने लगा, उड़ते 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 उड़ते। अरे भैया पहुंच गए, हो गया। ए भैया, क्या? उड़ते उड़ते जब और ऊपर गया, फिर क्या हुआ? तो भगवान सूर्य का जो तापमान था हाँ। उसको मैं सह नहीं पाया और उस तेज से हमको बहुत बड़ी क्षति पहुंच गई। यही होना ही था। और मैं वहां से ऊपर जाने के बजाय नीचे लुढ़कने लगा, लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते आ करके मैं समुद्र के किनारे गिर गया। अच्छा। मैं रो रहा था, तड़प रहा था, मेरी दया को कोई नहीं देख रहा था। लेकिन यहीं पर चंद्रमा नाम के ऋषि जी रहते हैं, जिन्होंने मुझे देखा तो कहा तू चिंता मत कर संपाति, एक समय वो आएगा जब भगवान राम के दूत इधर ही को आएंगे और तू उनका दर्शन करेगा तो तेरा ये जो पखना है ये जम जाएगा। भैया, अरे मैं तो उड़ भी सकता हूँ। हाँ संपाति, हाँ तुम अहंकार के वशीभूत हो करके तुम्हारी ये दशा हुई थी। लेकिन ऋषि थे तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखो हम लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। अच्छा,
और यहाँ हम लोग उनके कार्य के लिए आए हैं। भगवान के कार्य के लिए, भगवान के कार्य के लिए आए हैं। कौन सा भैया कार्य है भैया? जाति, हाँ आपका तो कल्याण हो गया, आपका कार्य बन गया जी, क्योंकि आपका पंख जम गया, अब आप उड़ सकते हैं। हाँ मैं उड़ भी सकता हूँ। लेकिन अब आप हम लोगों की सहायता करें। हम सभी लोग माता सीता को खोज रहे हैं, अच्छा परंतु अभी तक हम लोगों ने कोई भी सुधि नहीं पाई है। ए भैया, और सामने समुद्र है। हाँ सुनो, हाँ तुम लोग माता सीता को ढूंढ रहे हो? हाँ भैया। अरे वो देखो सामने बैठी, कहाँ? वो देखो सामने बैठी है, वो देखो, वो कहाँ? देखो सामने बैठी अरे है। पक्षीराज, सब तो हमें तो जल ही जल दिखाई दे रहा है। ए सुनो, क्या? तुम लोग बंदर हो, हाँ तुम लोगों की आंखें छोटी छोटी है, हाँ तुमको नहीं दिखाई पड़ता है। सत्य। यदि यहाँ से 1000 जोजन दूर पर गधा मरा पड़ा हो तो हम यहीं से देख लेंगे, हमको दिखाई पड़ जाएगा। सुनो, हाँ मैं देखा हूँ तुम नहीं, मैं देख सकता हूँ हाँ। लेकिन तुम नहीं, क्योंकि गिद्ध दृष्टि अपार। और सुनो, क्या? अभी मैं क्षण मात्र में जनक नंदनी को जा करके ले आता और ला करके भगवान से मिला देता, ये भी सामर्थ्य है। लेकिन अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ भैया। बूढ़ भयो नहीं तो करते हो कछुक सहाय, तुम लोगों की सहायता मैं करता, लेकिन मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। सुनिए, ऐसा है, क्या? इस समुद्र को पार करके जो उस पार जाएगा वही मातेश्वरी जनक नंदनी की सुधि पाएगा। यदि तुम लोगों में कोई वीर हो तो जाए और जा करके श्री सीता जी की सुधि लावे। ठीक है पक्षीराज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये भैया, आप हम सभी लोगों को मार्गदर्शन कराए। ये भैया, क्या? अरे वो छोटा वाला बंदर अभी यही दिख रहा था, क्या करेंगे क्या उसको? करोगे तुम? अरे उसको दे दीजिए, हम खा ले। पक्षीराज, हैं? ये सब बंदर यहाँ जितने भी हैं सब गिनती के हैं, इसमें से एक भी कम हो जाएंगे तो हमें अपने महाराज को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप जाओ, तुम्हारा काम हो गया, कल्याण हो गया। ही भजन करो। गीत जब गयो तिनके मन अति विषमय भयो, निज निज बल सब काहू ढाका, पार जाई कर संशय राखा। देखो भाइयों, उपाय बताने वाला तो उपाय बता करके चला गया, परंतु अब कार्य हम सभी लोगों को करना है। तो आप सभी लोग अपने अपने बल का परिचय दें और बताएं कौन इस समुद्र को इतनी दूर तक जा सकता है। बताइए। मैं 70 जोजन तक जा सकता हूँ। इससे काम होने वाला नहीं है। आप 200 योजन हम भी जा सकते हैं, लेकिन और हम 85 जोजन तक जा सकते हैं। देखिए, इससे भी काम चलने वाला नहीं है। जामवंत जी, मैं तो जाने को जा सकता हूँ, परंतु हमें आने में संदेह लगता है। जरठ भयो अब कहे छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बललेसा। क्या टंगद जी, आप तो हम सबों के नायक हैं, हम आपको जाने की अनुमति दे भी नहीं सकते और मैं भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जरठ हो गया, बुढ़ा हो गया। जिस समय प्रभु नारायण बलि को छलने के लिए अपना विराट स्वरूप धारण किए थे, बलि बांधत प्रभुपाल है उसोतन बरनी ने जाय, उभय घड़ी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाई। उतने ही देर में उनके विराट स्वरूप का मैंने 7 प्रदक्षिणा किया था। उस समय मैं जवान था, लेकिन अब वो पहले वाला बल नहीं रहा, इसलिए मैं भी नहीं आ सकता। लेकिन कहाई रीक्षपति सुन हनुमान, ता चुप साधि रहे बलवान, पवन तनय बल पवन समान, बुध विवेक विज्ञान निधान, बुध विवेक विज्ञान निधान, कवन सो काज कठिन जगवान।
चुपचाप बैठे हुए हैं, आप अपने बल को याद कीजिए। आप तो पवन के पुत्र हैं, आप में पवन के समान बल है। आप बुद्धि विवेक विज्ञान के निधान हैं। ऐसा कौन सा कार्य है संसार में जो आप नहीं कर सकते?